हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. फॉर अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज रिलेटेड विद टेम्परेचर एज. तो बच्चों यहाँ पे आपको मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन क्लियर होना चाहिए. तो बच्चों यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा, आपको क्यूरी लॉ के अकॉर्डिंग ये रिलेशन क्लियर होना चाहिए. जो हमें बेसिकली ये रिलेशन दिया था ससेप्टेबिलिटी और टेम्परेचर का, वो किसने दिया था? क्यूरी लॉ ने. तो बच्चों यहाँ पे आपका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? क्यूरी लॉ आपको पता होना चाहिए. तो बच्चों हमारा क्यूरी लॉ कहता है जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों टेम्परेचर के. ओके, इसको हम जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो बच्चों ये आता है हमारा C बाय टी, वेयर C इज क्यूरी कांस्टेंट. इस C को बोलते हैं बच्चों हम क्यूरी कांस्टेंट. ओके, तो यहाँ पे बच्चों अगर हम बात करें, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो बच्चों हमारी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है. अब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज होने का मतलब ये है कि अब वो मटेरियल जो है इजीली मैग्नेटाइज नहीं हो पा रहा है. व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो थर्मल एगिटेशन जो होता है वो इंक्रीज होता है. इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे एटम्स होते हैं वो प्रॉपर अलाइन नहीं हो पाते हैं, हार्डर टू अलाइन बेसिकली आप कह सकते हैं. तो उनका मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है उनका प्रॉपर अलाइन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ससेप्टिबिलिटी क्या होती है बच्चों? हमारी डिक्रीज हो जाती है. ठीक है, और इस कंसेप्ट को हमने किसने दिया था? इस कंसेप्ट को क्यूरी ने दिया था. बेसिकली इसको हम क्यूरी लॉ के नाम से जानते हैं. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बच्चों पैरामैग्नेटिक मटेरियल की. तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में भी बच्चों यही होता है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज होती है. तो क्या रिलेशन आ गया बच्चों ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में? तो यहाँ पे रिलेशन आ गया बच्चों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टी टू दी पावर -1. ठीक है, चाहे आप 1/t लिखें या टी की पावर -1 लिखें, बात एक ही है. तो इसके हिसाब से बच्चों ससेप्टिबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई? टी टू दी पावर टेम्परेचर की पावर -1. तो इसके हिसाब से क्या ऑप्शन होना चाहिए बच्चों? चेक करते हैं एक बार. तो क्या हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है? नहीं, इट इज रॉन्ग. टी की पावर स्क्वायर नहीं होता. टी की पावर 1 नहीं, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है. यस, थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन. फोर्थ इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो वो करेक्ट ऑप्शन इज, सो बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? थर्ड हो गया. So correct option is third. I hope this solution is clear to you. All the very best बच्चों.